ओम ह्रीं अरहं णमो जिनाणम। वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु का यह पवित्र जिन शासन युगों युगों से सोवहमान हो रहा है। ये कब से है? तो यह अनादिकाल से है, अर्थात किसी ने भी इसकी शुरुआत नहीं की। वर्तमान में प्रचलन हो गया कि जैन धर्म की स्थापना या जैन धर्म की शुरुआत भगवान महावीर स्वामी ने की, लेकिन अच्छी तरह ऐतिहासिक तथ्य और बहुत ही प्रामाणिक माने जाने वाले ऋग्वेद आदि में भी भगवान आदिनाथ स्वामी, जो कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर माने जाते हैं, उनका वर्णन उपलब्ध है। तो पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव हुए और उनके बाद क्रमशः 24 तीर्थंकर भगवान हुए। अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी हैं। तो सबसे पहले भगवान ऋषभनाथ, उनका इतिहास करोड़ों करोड़ों वर्ष पूर्व का है। इस कारण उनसे संदर्भित जानकारियां बहुत कम उपलब्ध हैं। लेकिन कम उपलब्ध होते हुए भी हम ये नहीं कह सकते कि उनके विषय में इतिहास नहीं मिलता। नहीं, उनके विषय में ऐतिहासिक तथ्य बहुत अच्छी तरह से सर्वत्र उपलब्ध हैं। चाहे आप सिंधु घाटी सभ्यता में देखो तो वहाँ ऋषभ अर्थात बैल से चिन्हित एक मुद्रा का मिलना, एक प्रतिमा मिली जो कायोत्सर्ग मुद्रा है और जिसमें जटाएं निकली हुई हैं, जो स्पष्ट रूप से भगवान आदिनाथ स्वामी की तरफ संकेत करती है, क्योंकि वह मुद्रा कायोत्सर्ग मुद्रा है, जो मुद्रा अन्यत्र और कहीं देखने में नहीं आती। तो इन सब तथ्यों पर बहुत सारा का सारा विषय पूर्व से ही उपलब्ध है, जो ये बतलाता है कि भगवान आदिनाथ महास्वामी इस जिन शासन के पहले तीर्थंकर हुए, जिनका नाम ऋषभदेव, वृषभनाथ या स्टार्टिंग में होने के कारण उनका नाम आदिनाथ हुआ। लेकिन बहुत अच्छी तरह ये बात और ध्यान में रखनी है कि इन आदिनाथ से जैन धर्म शुरू नहीं हुआ, अपितु जैन धर्म तो उससे भी पूर्व से अनंत कालों से अनादिकाल से चला आ रहा था। भगवान आदिनाथ ने तो इस जैन धर्म में स्वयं दीक्षा ली और इस मार्ग को आगे बढ़ाया, और उस मार्ग को आगे बढ़ाने के कारण वे इस जिन शासन के पहले तीर्थंकर हुए। उनके बाद क्रमशः 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें अंतिम भगवान वर्धमान महावीर स्वामी हुए। तीर्थंकर जो धर्म तीर्थ के प्रवर्तक अर्थात आगे बढ़ाने वाले होते हैं, वो कहलाते हैं तीर्थंकर। तो आइए हम देखते हैं किन किन ग्रंथों में भगवान आदिनाथ स्वामी का वर्णन दिखाई देता है। तो सबसे पहले शिव पुराण, जो वैदिक संस्कृति में, जो वर्तमान में हम जिसे हिंदू धर्म या सनातन धर्म के नाम से भी जानते हैं, ये वैदिक, हिंदू, सनातन आदि जो शब्द हैं, उनमें जो पुराण धर्म ग्रंथ प्रचलित हैं, उन्हीं धर्म ग्रंथों में कहाँ कहाँ भगवान आदिनाथ महास्वामी का नाम उल्लिखित है, वह हम आपके सामने यहाँ पर रखते। तो सबसे पहले शिव पुराण में लिखा है, अष्टषष्टेषु तीर्थेषु यात्रायां यत् फलं भवेत् श्री आदिनाथ देवस्य स्मरेणापि तद् भवेत्। अर्थात 68 तीर्थों की यात्रा करने का जो फल होता है, उतना फल केवल आदिनाथ भगवान के या तीर्थंकर आदिनाथ देव के स्मरण मात्र से होता है। हाँ, अच्छी तरह ये शिव पुराण की कथा है और बहुत विस्तार से वहां पर आदिनाथ भगवान के विषय में वर्णन मिलता है।
फिर यजुर्वेद में एक मंत्र मिलता है, ओम नमो अरहंतो ऋषभो, अर्थात अरिहंत नाम वाले पूज्य ऋषभ को प्रणाम हो, या ऋषभ देव को प्रणाम हो। और अच्छी तरह हम आपको बतला दें कि ऋषभ देव नाम के इतिहास में अन्य कोई महापुरुष इतने प्रख्यात नहीं हुए। एक ही ऋषभ देव जो नाभिराय के पुत्र थे, मरुदेवी के नंदन थे और आदिम तीर्थंकर थे, और साथ ही साथ वे आदि चक्रेश्वर भरत चक्रवर्ती के पिता थे, जिनके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। इसके विषय में भी ऐतिहासिक सैकड़ों साक्ष्य प्रमाण अच्छी तरह उपलब्ध हैं। और भी ऋग्वेद में क्या कहा, ओम त्रैलोक्य प्रतिष्ठितानां चतुर्विंशति तीर्थंकराणां ऋष्वादि वर्धमानान्तानां सिद्धानां शरणं प्रपद्ये। 3 लोक में प्रतिष्ठित आदि श्री ऋषभ देव से लेकर श्री वर्धमान स्वामी तक 24 तीर्थंकर हैं। उन सिद्धों की शरण को प्राप्त होता हूं। हाँ, ये सब प्रमाण अच्छी तरह याद करने योग्य हैं। आप सब इन्हें ध्यान रखें। इन्हें ध्यान रखने से आपको कभी भी इस बात का सामना नहीं करना पड़ेगा जब कोई आपसे कहेगा नहीं नहीं भगवान आदिनाथ महास्वामी कौन है, हम नहीं जानते। आप उनसे कहो देखो भगवान महावीर स्वामी तो अंतिम 24वें तीर्थंकर हैं, भगवान ऋषभदेव तो जिन शासन के पहले तीर्थंकर हैं। और भगवान ऋषभदेव का वर्णन आपके स्वयं के ग्रंथों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, शिव पुराण आदि भागवत पुराण में अनेकों स्थानों पर किया गया है। कहाँ कहाँ उनका वर्णन आया तो देखते। भागवत के 5वें स्कंद के अध्याय 2 से लेकर 6 तक ऋषभदेव का कथन है, जिसका भावार्थ यह है कि 14 मनुओं में सबसे पहले मनु स्वयंभू के पौत्र नाभि के पुत्र, ध्यान से, स्वयंभू के पौत्र नाभि के पुत्र ऋषभदेव हुए, जो दिगंबर जैन धर्म के आदि प्रचारक थे। ऋग्वेद में भगवान ऋषभदेव का 141 ऋचाओं में स्तुति परक वर्णन किया गया है। ऐसे अनेक ग्रंथों में अनेक दृष्टांत उपलब्ध हैं जहां भगवान आदिनाथ महास्वामी की स्तुति वंदना वर्णन किया गया। और जब बहुत अच्छी तरह हम ग्रंथों को पढ़ते हैं, खोजते हैं इन पुराणों आदि को, तो वहां पर भगवान आदिनाथ महास्वामी के विषय में भी वर्णन मिलता। साथ ही इनके पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, इसका उल्लेख भी शिव पुराण में बहुत अच्छी तरह किया गया है। तो इन सब प्रमाणों से यह स्पष्ट होता है कि यह वीतराग शासन, यह अरिहंत शासन, यह सर्वज्ञ शासन, ये जिन शासन युगादि से है और अनंत काल तक बना रहेगा। इसकी स्टार्टिंग, इसकी शुरुआत किसी ने नहीं की। हाँ, इतना अवश्य है कि इस युग में आदि तीर्थंकर होकर भगवान ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ या वृषभनाथ नाम से भी जाना जाता है, जो कि नाभिराय अंतिम कुलकर, अंतिम मनु, अंतिम जो प्रजापति के रूप में विख्यात हुए, उनके पुत्र ऋषभदेव ने इस धर्म के प्रथम तीर्थंकर, प्रथम उपदेशक, प्रथम प्रचारक, प्रथम तीर्थंकर के पद को प्रतिष्ठित किया। तो इन सब ऐतिहासिक तथ्यों से यह सिद्ध होता है कि भले ही हम और आप इस इतिहास को आज तक किन्हीं किताबों के माध्यम से नहीं पढ़ पाए, या हमको नहीं मिला पढ़ने, या हमने अतीत में पूर्व में इन सब तथ्यों को नहीं सुना, तो आज तक हमारे अंतरंग में यह भ्रम बना हुआ है। तो आज हम उस भ्रम को निकालें कि भगवान महावीर ने जैन धर्म की स्थापना की। इस तथ्य को पूर्णतया हमें बाहर निकालने की
आवश्यकता है। तो सब इस तथ्य को, इस वीडियो को, इन रेफरेंसों को जन जन तक पहुंचाकर जिन शासन को जो अनादिकाल से है उसकी महान महिमा को जगत के सामने रख सकते हैं और रखना ही चाहिए। और मैं तो आप सबसे विशेष आग्रह करूंगा कि भगवान वर्धमान महावीर स्वामी का जैसे जन्मोत्सव, महावीर जन्मोत्सव, महावीर जयंती के नाम से हम सब मनाते हैं, ऐसे ही भगवान आदिश्वर महादेव, आदि शिव, आदि योगी, आदिनाथ महास्वामी का जन्म महोत्सव भी हम सभी को अच्छी तरह बहुत धूमधाम से और बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाना चाहिए। ये कब आता है? ये चैत्र कृष्ण नवमी के दिन उसी अप्रैल माह में आता है। तो सबको वह दिन भी बहुत गौरव के साथ मनाना चाहिए। जगह जगह हमें भगवान आदिनाथ महास्वामी कुंडलपुर के बड़े बाबा की फोटो लगानी चाहिए और उन फोटो के नीचे लिखना चाहिए जैन धर्म के आदि प्रवर्तक, ब्रैकेट में प्रवर्तक के साथ लिख सकते हैं आप प्रचारक, जैन धर्म के पहले प्रचारक, पहले प्रवर्तक, पहले तीर्थंकर भगवान आदिनाथ महास्वामी हुए। और नीचे उनके द्वारा प्रवर्तित जो 60 कर्म हैं, 60 विद्याएं हैं, उनका उल्लेख भी करना चाहिए, जिससे जगत को पता चले कि वास्तविक इतिहास क्या है। साथ ही साथ जगह जगह जैसे हमने भगवान महावीर स्वामी के 26वें निर्वाण महोत्सव पर या 25वें जन्म जयंती महोत्सव पर या अन्य और उपलक्ष्यों पर हमने जगह जगह भगवान महावीर स्वामी के कीर्ति स्तंभों का स्थापना की, अहिंसा कीर्ति स्तंभ, अहिंसा चक्रों की स्थापना की थी। वैसे ही हम सब भारतवासियों को एक नया पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। जगह जगह नगर नगर में भरत चक्रवर्ती के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा, ऐसे भारत चक्रों की या भारत स्तंभों की, भारत या भरत चक्रवर्ती की स्थापना भी जगह जगह करनी चाहिए, जिसमें भारत का एक नक्शा हो और उस पर जितने ऐतिहासिक प्रमाण ऋग्वेदों और अन्य वेदों या अन्य पुराणों में उपलब्ध हैं, शिव पुराण आदि में, उनका उल्लेख उनमें बड़े बड़े अक्षरों में मूल भाषा में भी किया जाए, उसका हिंदी ट्रांसलेशन हो और उसका अन्य भाषाओं में भी ट्रांसलेशन इंग्लिश आदि में भी उपलब्ध हो, जिससे जनमानस के चित्त पर यह अंकित हो सके कि भगवान आदिनाथ महास्वामी के पुत्र प्रथम चक्रवर्ती भरत महाराज के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा और वे ऋषभदेव ही जैन धर्म के प्रथम आदि तीर्थंकर हैं। इससे ये जिन शासन की जो परंपरा आज सबके सामने 2600 वर्ष की दिखाई दे रही है, वह करोड़ों करोड़ों वर्ष पूर्व भी इस धरती पर मौजूद थी, विद्यमान थी। इस बात की साक्ष्य इतिहास में, प्राग इतिहास में, वेदों में, प्राग वेदों में उपलब्ध हैं। आप सब उस पर दृष्टिपात करें, अच्छी तरह उनका अध्ययन करें, उनको पढ़ने का प्रयास करें और जानने के लिए मानस तैयार करें। आइए उन युग नायक आदि प्रजापति, आदि शिव, आदि योगी, आदि तीर्थंकर, आदि श्रमण, आदिनाथ महास्वामी के जीवन चरित्र को सामान्य शब्दों में देखने का प्रयास करते हैं। जब भोग भूमि का अवसान हुआ, मतलब तीसरे काल का जब अंत होने लगा, तो धीरे धीरे भोग भूमि समाप्त होने लगी। भोग भूमि जहाँ लोग केवल भोगों को भोगते हैं, वहाँ कोई काम नहीं करना पड़ता। दुकान, मकान, खेती, चाकरी, नौकरी, ये सब काम नहीं होते। मात्र कल्प वृक्ष होते हैं, उनके सामने व्यक्ति मांगता है, उससे उन्हें प्राप्त होता है। तो जैसे जैसे वो धीरे धीरे कल्प वृक्ष समाप्त होने लगे और वह भोग भूमि अवसान को प्राप्त होने लगी और कर्म भूमि का प्रारंभ हुआ, तब उस कल्प जैसे ही कर्म भूमि स्टार्ट होने लगी, समय चल रहा था तीसरे काल का अंतिम समय। उस समय बहुत अच्छी तरह इस विषय को भी याद करना है कि तीर्थंकर कोई अवतार नहीं होते। तीर्थंकर
किसी परमात्मा के द्वारा ऊपर से नीचे भेजी गई आत्माएं नहीं होते। तीर्थंकर किसी भी परमात्मा का अंश, परमात्मा का अवतार, परमात्मा का पूर्ण अवतार या परमात्मा का आंशिक अवतार नहीं होते, अपितु वे तो हमारे और आपकी तरह ही आत्माएं होते हैं जो विशेष पुण्य के योग से, जो विशेष तप के बल पर, जो विशेष 16 कारण भावनाओं के भाने के कारण से तीर्थंकर जैसे महान पुण्य का आश्रम और वंद कर कर स्वर्ग आदि से यहाँ आते हैं, इसलिए उनका अवतार नहीं होता। अच्छी तरह ये विषय भी दिमाग में स्पष्ट करना चाहिए। और अवतार शब्द का पूर्ण रूप से जिन आगम में निषेध है उसको प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। हाँ, अवतार शब्द इतने अर्थ में हम प्रयोग कर सकते हैं, अव मतलब नीचे, तार मतलब आना, तो जो ऊपर से नीचे आए मतलब स्वर्गों से जो नीचे आ रहे हैं उनके लिए तो अवतार शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अच्छी तरह ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जिन शब्दों का लौकिक में रूढ़ता से प्रयोग है उन शब्दों से हमको बचना चाहिए। तो लोक में रूढ़ता क्या है? लोक में रूढ़ता है अवतार मतलब भगवान के द्वारा भेजा गया कोई विशेष संदेश वाहक या कोई भगवान का चेला या भगवान का अंश या भगवान स्वयं ही रूप धारण करके धरती पर आए। लेकिन जिन शासन इन सब बातों को पूर्ण रूप से नकारता है, स्वीकार नहीं करता, इसलिए वे आत्माएं हमारे और आपकी तरह ही सामान्य आत्माएं थीं जिन्होंने विशेष पुण्य का तप के बल पर संचय किया और वे बाद में तीर्थंकर बनी। तो उनमें से ही एक आत्मा जो सर्वार्थ सिद्धि में देव पर्याय में थी, वहां अपनी आयु को पूर्ण करके, और माता मरु देवी जो कि राजा नाभिराय अंतिम कुलकर, 14वें कुलकर जो प्रजापति के रूप में विख्यात थे, उनकी पत्नी मरु देवी के गर्भ में आई और उनका गर्भ महोत्सव हुआ, जिसका वर्णन हम आपको पंचकल्याणक नामक एपिसोड में अच्छी तरह से बतलाएंगे और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वे यहाँ पर जब उनका जो गर्भवास काल वह पूर्ण हुआ, तब चैत्र कृष्ण नवमी के दिन अयोध्या नगरी जो शाश्वत नगरी कही जाती है, उस शाश्वत नगरी में उनका जन्म हुआ। अच्छी तरह ध्यान रखना, कहाँ जन्म हुआ? अयोध्या। भगवान श्री राम जी का जन्म तो करोड़ों करोड़ों वर्षों के बाद हुआ। उन श्री रामचंद्र जी से भी अरबों वर्ष पूर्व, करोड़ों वर्ष पूर्व उस अयोध्या को भगवान आदिनाथ महास्वामी ने अपने जन्म से पावन और पवित्र किया था। ये सत्य और ये तथ्य भी समाज के सामने हमको रखना चाहिए कि वह अयोध्या नगरी शाश्वत जन्मभूमि है, जहां अनंतानंत तीर्थंकर परमात्माओं ने अनादिकाल से आज तक जन्म लिया है। और इस युग में भी 5 तीर्थंकर भगवानों ने उस अयोध्या भूमि पर जन्म लेकर उसे पवित्र, पावन और निर्मल कर अपनी आत्मा के कल्याण में संलग्न हुए हैं। भगवान ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर, द्वितीय भगवान अजितनाथ, तृतीय भगवान संभवनाथ श्रावस्ती में उनका जन्म हुआ, और चौथे नंबर के अभिनंदन नाथ उनका जन्म अयोध्या में हुआ, 5वें सुमतिनाथ उनका भी अयोध्या में जन्म हुआ, और 14वें नंबर के अनंतनाथ स्वामी, ऐसे 5 तीर्थंकर परमात्माओं का जन्म उस अयोध्या महाभूमि में, जिसे शाश्वत जन्म भूमि के संज्ञा जिनागम में प्राप्त है, उस स्थान पर उन भगवान ऋषभदेव का जन्म हुआ। जगह जगह यदि ऋषभदेव जयंती, ऋषभदेव जन्म कल्याणक महोत्सव और ऋषभदेव प्रकट उत्सव आदि के रूप में मनाया जाने लगेगा, तो ये संस्कृति, ये परंपरा करोड़ों करोड़ों वर्षों के पूर्व पहुंच जाएगी और सबको गौरव का अनुभूति, गौरवानुभूति प्राप्त होगी। तो इस पर भी सारी समाज को पहल कर आगे आने की आवश्यकता है। पहले भोग भूमि में भोग सामग्री कल्प वृक्षों से मिलती थी।
कर्म भूमि प्रारंभ होते ही कल्प वृक्षों ने भोग देना बंद कर दिया, जिससे जनता में त्राही त्राही मच गई। जैसे जैसे कल्प वृक्ष कम होते गए सारी व्यवस्थाएं समाप्त होती गईं। सारी व्यवस्थाएं समाप्त होते ही चारों तरफ बहुत ही स्थिति गड़बड़ हो गई। सारे मानव इस समस्या को लेकर महाराज नाभिराय के पास पहुंचे। महाराज नाभिराय ने कहा, इसका समाधान अवधि ज्ञानी राजकुमार ऋषभदेव करेंगे। राजकुमार ऋषभदेव 3 ज्ञानों के धारी थे और वे महान शक्तियों से युक्त थे। तो जब ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि जब एक राजा अपने ही पुत्र को उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार करता है, जब एक गुरु अपने शिष्य की प्रतिभा को पहचान लेता है और उनकी प्रतिभा का मंडन करते हुए लोगों से कहता है, सुनो, मुझसे भी अच्छा समाधान मेरा शिष्य देगा। ऐसे ही भगवान ऋषभदेव के पिता ने कहा नाभिराय महाराज ने कि मुझसे भी अच्छा समाधान तो आपको ऋषभदेव देंगे। तो सारी प्रजा ऋषभदेव को अपना प्राण पालक, प्रजापति, प्रजापालक, नाथ स्वीकार करके उनके चरणों में गई और उनके सामने निवेदन किया। क्या निवेदन किया कि चारों तरफ बहुत स्थिति गड़बड़ हो रही है, कल्प वृक्ष समाप्त हो रहे हैं, सूर्य और चंद्र दिखने लगे हैं, नदियां बहने लगी हैं, बारिश हो रही है। ये सब चीजें भोग भूमि में नहीं होती थी, लेकिन जैसे जैसे कल्प वृक्ष समाप्त हो रहे हैं ये चीजें समस्या के रूप में प्रकट हो रही हैं। हम लोग क्या करें, आगे देखते हैं। राजकुमार ऋषभदेव ने दुखी जनता को देखकर आजीविका चलाने के लिए षट कर्म का उपदेश दिया। तब उन्होंने कहा, षट मतलब 6, कर्म मतलब कार्य, इनके माध्यम से अब आप लोग अपने जीवन का निर्वाह करेंगे। यही षट कर्म आपको जीवन पर्यंत करने हैं, ऐसा भगवान ने उन्हें उपदेश दिया। अभी वे भगवान नहीं बने, अभी वे परमात्मा नहीं बने, अभी तो वे मात्र राजकुमार अवस्था में हैं, लेकिन उन्होंने जगत के कल्याण का उपदेश देना प्रारंभ किया। इसलिए भगवान ऋषभदेव महत्वपूर्ण हैं, जिन्होंने अपने जीवन काल में जगत में जीने का मार्ग भी सिखाया। हर चीज उन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से जगत के कल्याण के लिए प्रकट की। तो सबसे पहले असी मशी, कृषि, विद्या, शिल्प और वाणिज्य, ये षट कर्म का उपदेश भगवान तीर्थंकर जो बनने वाले हैं ऐसे राजकुमार ऋषभदेव ने जगत को दिया। असी मतलब क्या होता है, तलवार। हाँ, बहुत ध्यान से, प्राउड के साथ और गर्व के साथ, गौरव के साथ जीवन पर्यंत ये स्मरण में रखना है कि सबसे पहले इस सृष्टि को तलवार चलाना भगवान तीर्थंकर राजकुमार ऋषभदेव ने किया था और उन्होंने इसका प्रवर्तन किया था, इस परंपरा को चलाया था। अशी का अर्थ तलवार, जो देश की रक्षा के लिए तलवार लेकर देश की सीमा पर खड़े रहकर देश की रक्षा करते हैं, जैसे सैनिक एवं नगर की रक्षा के लिए सिपाही आदि रहते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले तलवार चलाने की शिक्षा दी, जिससे कि कोई यदि आप पर आक्रमण करे, आपकी वस्तु को छीनने का प्रयास करे, आपके राष्ट्र और धर्म पर जब भी कोई संकट की स्थिति उपस्थित हो, तब आप अच्छी तरह तलवार, अस्त्र, शस्त्र का प्रयोग करके उस पर प्रहार कर सकें। बहुत अच्छी तरह इस उपदेश को भी जनमानस के हृदय में अंकित करना है। क्यों? लोग ये सोचते हैं ये जैन समाज तो कैसा है, अहिंसक समाज है, तो अब ये अपनी ऊपर किए जाने वाले अत्याचार, अन्यायों या विरोधों का भी प्रतिकार नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं, ये बिल्कुल गलत है और इस उपदेश को एक तरफा नहीं देखना। यह अनेकांतवादी जिन शासन है, यहाँ अच्छी तरह भगवान स्वयं ऋषभदेव ने उल्लेख किया, जिसका वर्णन बहुत सुंदर शब्दों में आदि पुराण में आचार्य जिनसेन स्वामी ने किया। वो सबके लिए पठनीय है, मननीय है, चिंतनीय है। सब उस पर विचार करें कि भगवान ऋषभदेव ने कहा कि जब आप पर आपत्ति का काल पड़े, आपके राज्य और देश की
आपके धर्म की रक्षा का जब प्रसंग सामने उपस्थित हो तब आप अच्छी तरह तलवार का प्रयोग करें। और उन्होंने तलवार चलाने की विद्या स्वयं अपने पुत्रों को सिखाई, ऐसा आदि पुराण में उल्लेख मिलता है। वो प्रसंग भी समय समय पर समाज के सामने रखे जाने चाहिए, जिससे इस महान जिन शासन की गौरव परंपरा सबके सामने आनी चाहिए। फिर दूसरे नंबर पर मसी। मसी मतलब होता है लेखनी, लेखा जोखा करना, मुनीमी करना, अकाउंटेंसी मेंटेन करना और लिखने संबंधी जितने भी कार्य हैं वे सब इस मसी विद्या के अंतर्गत आते। अच्छी तरह ये ध्यान रखना कि ये जितनी जितनी भी चीजें हमारे सामने उपस्थित हैं ये भगवान आदिनाथ स्वामी की दी हुई हैं। फिर कृषि। कृषि मतलब खेती, फार्मिंग जिसको हम कहते हैं। तो कम से कम जीव हिंसा का ध्यान रखते हुए खेती करना अर्थात अहिंसक खेती करना, पशुपालन करना, पशुओं के जीवन का संरक्षण करना, ये सारे के सारे उपदेश भगवान आदिनाथ महास्वामी ने दिए। अच्छी तरह अब खेती को देखते ही लोगों को ऐसा लगता है ये तो पाप का संग्रह है। पाप का संग्रह नहीं, ये जीवन का संग्रह है। इसके बिना जीवन कैसे चलेगा ये विचार करो। कितना भी दुनिया मोबाइल की तरफ, इंटरनेट की तरफ चली जाए, लेकिन खाएंगे क्या? इंटरनेट खाएंगे क्या? चिप्स खाएंगे जो उसमें लगी हुई हैं, या फिर मोबाइल की सीधा भक्षण करेंगे, या फिर मोबाइल के चार्जर से अपने आप को कनेक्ट करके चार्ज करेंगे? नहीं। सारे संसार में जब तक ये संसार चलेगा खाने का उत्पादन नियम से, कृषि के माध्यम से होगा, और जिसका उपदेश भगवान आदिनाथ महास्वामी ने दिया। उसके बाद है विद्या। विद्या क्या है? विद्या मतलब कला। तो 72 कलाओं को करना, अथवा वर्तमान में प्रशासन कला, राजनीति, अध्यापन कला, चिकित्सा, कानून आदि जो भी कार्य हैं जिनमें विद्याएं हैं, वे सारे के सारे कार्य भगवान ऋषभदेव ने संसार के लिए दिए। फिर शिल्प। शिल्प मतलब किसी भी चीज को बनाना। तो सुनार, कुंभकार, चित्रकार, कारीगर, दर्जी, सिलाई जिसको बोलते हैं, नाई, रसोइया, मूर्तिकार, मकान, मंदिर आदि के नक्शे बनाना, तकनीकी कला, इंजीनियरिंग आदि की शिक्षा भी भगवान आदिनाथ ने अपने पुत्रों के माध्यम से जगत को दी थी। और उन्होंने सत्कर्म जब प्रवर्तित किए तो सारे संसार को सिखाया कि ये सारे के सारे कार्य इस रूप में करने हैं, इनसे आपको ऐसे घर बनाने हैं। सारी की सारी वास्तुकला वो समय विकसित हुई थी। इसके बाद आता है वाणिज्य। वाणिज्य मतलब होता है व्यापार, उद्योग। ये सारा का सारा कार्य भी भगवान आदिनाथ स्वामी ने जीवन यापन के निमित्त से जगत के लिए सिखाया। और वे चाहते थे कि सारा संसार जीने योग्य बने। हाँ, क्योंकि जब तक भोग भूमि थी तब तक तो भोग लिए। अब जब भोग सामने उपलब्ध नहीं तब क्या करो? अपने हाथों से कर्म करो, पुरुषार्थ करो, और उस पुरुषार्थ के माध्यम से अर्जित करके फिर खाओ। अन्यथा क्या होगा? अन्यथा लोग एक दूसरे की संपत्ति और धन देखकर उस पर झपटने का प्रयास करेंगे। इसलिए भगवान आदिनाथ स्वामी ने ये मार्ग हमारे सामने रखा कि जीवन यापन की ये कला है, इसके माध्यम से आगे बढ़ो। तो अच्छी तरह इन कलाओं को समझकर, सीखकर और इसके माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए। इन उपदेशों से मानवों में शांति आई और वे इस प्रकार जीवन जीने लगे जो आज तक इसी रूप से चला आ रहा है। हाँ, करोड़ों करोड़ों वर्ष पूर्व भगवान आदिनाथ महास्वामी ने जिसकी स्थापना की थी वो आज हमारे सामने व्यवस्थित उपस्थित है। कुछ समय के पश्चात राजकुमार ऋषभदेव का विवाह नंदा एवं सुनंदा नामक 2 कन्याओं से हुआ। पिता ने समय देखकर राजकुमार ऋषभदेव का राज तिलक कर दिया। तब राजा ऋषभदेव के 101 पुत्र और 2 पुत्रियां हुईं। उनकी पत्नी का नाम नंदा और सुनंदा। उन नंदा और सुनंदा के निमित्त से उनके 101 पुत्र, जिनमें भरत और बाहुबली ये 2 अत्यंत प्रसिद्ध हैं,
और भगवान के गढ़धर बनने वाले वृषभसेन, इनके अलावा भी उनके टोटल 101 पुत्र और 2 पुत्रियां जो ब्राह्मी और सुंदरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। राजा ऋषभदेव ने अपनी दोनों पुत्रियों को अक्षर एवं अंक विद्या सिखाई। ब्राह्मी को अक्षर विद्या सिखाई और एवं सुंदरी को अंक विद्या सिखाई, जो आज तक चली आ रही है। इसलिए उसे आज भी ब्राह्मी लिपि के नाम से जानते, क्योंकि ब्राह्मी को लिपि सिखाई और उन्होंने अपनी दूसरी पुत्री सुंदरी को अंक विद्या सिखाई। इस प्रकार भगवान ऋषभदेव ने अपनी जीवन के पूर्वार्ध काल में शुरुआत में जिन शासन की व्यवस्थाओं से पहले कर्म भूमि की व्यवस्था बनाई, इसलिए वे कर्म भूमि सृजेता, कर्म भूमि निर्माता, सटकर्म प्रणेता, प्रजापालक और 15वें कुलकर के नाम से भी प्रसिद्ध हुए, क्योंकि उन्होंने सारी की सारी व्यवस्थाएं, जीवन की जीने की परंपराएं, जीवन की कलाएं सारे संसार के सामने रखी। तो ऐसे वे आदिनाथ महास्वामी, उनका हम सब स्मरण करें और कुंडलपुर में उनकी एक पवित्र, दिव्य, भव्य, विशाल, विराट छवि विराजमान है, जिसे हम सदा सदा अपने हृदय पर अंकित करें और अपने आप को महान सौभाग्यशाली माने कि ऐसे परम प्रभु, ऐसे प्रजापालक भगवान आदिनाथ महास्वामी की छत्र छाया हम सभी को प्राप्त हुई है। वे महान कल्याण के स्वामी हैं। उनका यह पवित्र शासन धीरे धीरे हमारी आंखों के सामने ही किस स्थिति में पहुंच रहा है, इस पर हम सबको विचार करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम आगे उनका जीवन और कितना विशाल था, किन किन स्थानों पर उनके चरण पड़े और क्या क्या उद्देश्य उनके माध्यम से निकले, उन सब पर भी विचार करेंगे। ओम सिद्धम जयतु जिन शासनम।